अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। किसी आसन पर पद्मासन, सिद्धासन या स्वस्तिकासन जो सुविधाजनक हो बैठकर गुरु को प्रणाम करना होता है। बैठने के समय यह ख्याल रहे कि मेरुदंड सीधा हो। गीता में लिखा है समकायो शिरोग्रीवा, अर्थात मस्तक, गर्दन और पीठ एक सीध में हो, झुककर ना बैठें। गुरु को प्रणाम करने के बाद कार्य आरंभ होता है एवं सभी कार्यों को करने के पश्चात पुनः आसन से उठने के पहले गुरु प्रणाम किया जाता है। खेचरी मुद्रा हमारी इंद्रियों में रसने इंद्रियां बहुत चंचल होती है, अतः इसे संयमित करना एवं प्रथम आवश्यक है। सर्वप्रथम आवश्यक है, जिसमें जीवा की जड़ता को समाप्त करने के लिए कुछ उपाय लाड़ी माँ से बताते थे। इन उपायों से जीवा के नीचे जो पतली सी नस जो उसे नीचे के जबड़े से जोड़ती है उसे समाप्त कर दिया जाता है। उपनिषदों में छेदन आदि कष्ट कारण और कष्टकारक पद्धतियाँ दी गई है, परंतु श्री लाहड़ी महाशय जी ने इसकी सरल पद्धति बतलाया है। इस जीवा की जड़ता समाप्त हो जाती है तब वह तालु के ऊपर भीतर ही भीतर चली जाती है। इस क्रिया की कोई संख्या निश्चित नहीं है, फिर भी कम से कम 100 बार जरूर करनी चाहिए। अधिक जितना करें और जितना चाहें कर सकते हैं। जब जीव भीतर प्रवेश कर जाती है तब यह क्रिया करना छोड़ दिया जाता है। इस क्रिया को करने से क्या लाभ है? जीव तालु मूल में प्रवेश कर जाते और जाने पर प्रथमतः वाक् संयम होता है। जीव को भीतर रख लेने पर आप बोल नहीं पाएंगे, अतः बेकार के वार्ता से बच जाएंगे। अधिक बोलने से शक्ति का क्षय होता है और मन भी चंचल होता है। कामना वासना का हास होता है। जीव को कामना वासना का प्रधान द्वार माना जाता है। माँ काली की लंबी जीव हमें यही बताने के लिए दिखाई गई है। माँ काली रक्त वीर असुर का वध अपनी लंबी जीवा पर किया था। यह एक रूपक मात्र है, वास्तव में सबसे और उससे यही दर्शाया गया है कि अपनी रचना को लंबी करके उसको तालु कुहर में स्थापित करके और करने पर कामना वासना रूपी रक्त वीर्य असुर का नाश होता है। सोचने की बात है कि जगत जननी के लिए सभी देवता असुर एवं मानव आदि पुत्रवत हैं, इसलिए माता पुत्र का संबंध कैसे होगी? इस साधारण माताएं ही पुत्रवध नहीं कर सकती तो यह तो सारे संसार की माता है। अतः यही निर्देश ऋषियों ने दिया है कि खेचरी सिद्ध करो और काम वासना को जय करो। सोम रस का पान, यह जीवा तालु में प्रवेश करती है तब सहस्त्रार से विगलित सोम रस, जिसे अमृत या गुरुचरणों दक भी कहा जाता है, उसका स्वाद मिलता है। अधिकांशतः यह स्वाद मधुर जैसा
मीठा होता है और मधु जैसा मीठा होता है, कभी कभी घृत जैसा स्वाद भी आता है। यह रस पान करने पर एक विचित्र नशा जैसा होता है। इससे मन मस्त होकर स्थिर हो जाता है। शराब के नशे से बुद्धि विकृत हो जाती है, परंतु इस नशे में बुद्धि और मन स्थिर होते हुए जागृत भी रहते हैं। खेचरी मुद्रा का महत्व अनेक साधकों ने बहुत अधिक कहा है। महायोगी गुरु गोरखनाथ कहते हैं, ना खेचरी सब मुद्रा, अर्थात योग की समस्त मुद्राओं में खेचरी श्रेष्ठ है। इस खेचरी की अनेक व्याख्याएं हैं, जैसे तंत्र का मांस भक्षण है। चूँकि जीव पूरी मांस की बनी होती है, इसलिए उसको भीतर प्रवेश कराने को मांस मच्छन से तुलना की गई है या मांस भक्षण से तुलना की गई है। महात्मा कबीर भी अपने एक शिष्य को खेचरी समझाते हुए कहते हैं कि जाओ भिक्षा मांग कर लाओ, आज मेरा उपवास है, उसी भिक्षा से उपवास समाप्त करूँगा। कबीर कहते हैं, पहली भिक्षा मांस की लाना, जीव जंतु के पास न जाना, जिंदा मुर्दा छोड़ के लाना हाड़ी भर के। अब मतलब बतलाइए कि जीव जंतु के पास बिना गए मांस कहाँ मिलेगा। जिह्वा या मुर्दा दोनों मना करते हैं और हांडी भरकर लाने को भी कहते हैं। शिष्य की समझ में गुरु की खेचरी करके जीव का मांस स्वयं भक्षण का संकेत समझ में नहीं आया। वह जब घूम घाम कर खाली हाथ आया, तब उन्होंने समझाया कि खेचरी मांस भक्षण है। मां शब्दे रसना ज्ञा तद असुमु रसना प्रिय, स यो भक्ष्येत देवी समवेत मांस साधक। शिव संहिता। मां माने रसना तथा उसका अंश मां प्लस अंश इक्वल टू मांस भी रसना ही बहुत, उसको भक्षण करना मांस भक्षण है। इस योग प्रक्रिया खेचरी को न जानकर तांत्रिक लोग बाहर से किसी जानवर का मांस लाकर खाते हैं। तंत्र के पंचमकार में मांस, मदिरा, मत्स्य मुद्रा और मैथुन आते हैं। इसमें मांस भक्षण को मदिरा पान ये दोनों खेचरी से ही पूर्ण हो जाते हैं। जीव का भक्षण मांस भक्षण हुआ और सोमरस का पान मदिरा पान है, यही शुद्ध तंत्र है। परंतु आजकल के तांत्रिक इससे प्रायः अनभिज्ञ हैं। मत्स्य और मैथुन प्राणायाम द्वारा होता है। इसे प्राणायाम वर्णन के समय लिखा जाएगा। मुद्राएं तो योग में बहुत हैं, उसमें से जिस किसी को ले सकते हैं। इन्हीं रूपकों को अज्ञानतावश न समझ पाने से पश्चात इतिहासकार आर्यों को मंदिरा और मांस खाने वाले लिख मारे हैं। सांडिल्य उपनिषद में महर्षि अर्थात सांडिल्य ऋषि को कहते हैं, हे सांडिल्य तू खेचरी मुद्रा को भज। श्री लाहिड़ी महाशय ने अपने क्रियायोग में खेचरी को प्रथम स्थान दिया है। बालक मातृगर्भ में इसी योग की मुद्रा में रहता है। जब बालक पैदा होता है तब धाय नर्स उसके मुंह में अंगुली डालकर उसकी जीवा को खींचकर बाहर करती है, अर्थात वह ईश्वर दत्त योग क्रिया है जो गर्भ में उसकी रक्षा करती है। जन्म के बाद भी
प्राय 6 माह तक बच्चे की जीभ तालू से सटी रहती है। आगे चलकर सांसारिकता में लीन होने के साथ ही साथ उसकी जड़ता भी बढ़ने लगती है।